स्टैनली मिलग्राम, जो कि एक बहुत ही फेमस अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मनुष्य के व्यवहार पे बहुत ही डीपली स्टडी किया है। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी में 1960 के दशक में ये प्रयोग किए थे और इसको ओबीडियंस टू अथॉरिटी नामक अपनी किताब में 1970 के दशक में उन्होंने पब्लिश किया था। और उसके रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही चौंकाने वाले आए। और इससे संबंधित उन्होंने कई सी बातें, कई सारे तथ्य रखे हैं जिसको सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। तब भी उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था और आज भी उनके एक्सपेरिमेंट्स को और उनके कंक्लूजन को बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो कथन रहे हैं और हम ये भी जानेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था। वो लास्ट में जानेंगे, लेकिन चलिए पहले जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले थे। उनका पहला निष्कर्ष ये है, पहला कथन ये है कि इस शताब्दी की सोशल साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण सीख देती है, ये कि मनुष्य सिर्फ इसलिए मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करता है कि वो बिल्कुल वैसा करना चाहता है, सीधा साधा मनुष्य है, बल्कि मनुष्य अपने मोरल और अपने नैतिक मूल्यों के बाहर भी जाकर व्यवहार करता है। और ये इस पे डिपेंड करता है तो उसके आसपास की सिचुएशनल फैक्टर क्या है, उसके आसपास की परिस्थितियाँ क्या हैं, और यही उसके व्यवहार को निर्धारित करती है। यानी आप समझ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य सिर्फ इसलिए मनुष्य नहीं है कि वो मनुष्य बनना चाहता है या उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं तो वो अच्छा ही रहेगा। नहीं, आसपास के सिचुएशनल फैक्टर्स उसके व्यवहार को निर्धारित करते हैं। कैसे, ये हम एक्सपेरिमेंट में जानेंगे। दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही है कि आम लोग, सीधे साधे लोग जो अपने डेली के काम धाम में लीन रहते हैं और उनको किसी से दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन समय आने पर या ऐसी परिस्थितियां अगर हो, आसपास के ऐसे एटमॉस्फेयर हो, तो एक बहुत ही डेंजरस विनाश की प्रक्रिया के भी में भी भाग ले सकते हैं और उसके लिए बहुत सुटेबल एजेंट बन सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनकी कोई गलत इंटेंशन है, सिर्फ इसलिए कि वो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, किसी अपने से बहुत बड़े के एक अथॉरिटी फिगर को फॉलो कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि सिर्फ वो तो काम कर रहे हैं अपना। तो उन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि अधिकांश लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते थे, सिर्फ इसलिए कि उनको एक अथॉरिटी फिगर ने ऐसा करने को ऑर्डर दिया है। तो इससे एक अथॉरिटी फिगर और एक इंडिविजुअल के इसमें पावर डायनेमिक्स का पता चलता है कि कैसे एक सीधा साधा आदमी खतरनाक व्यवहार में भी शामिल हो सकता है। उनका तीसरा महत्वपूर्ण वक्तव्य है कि एक अथॉरिटी पर सरेंडर करने का नतीजा ये होता है, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने और अपने आप को सबमिट कर देने का नतीजा ये होता है कि व्यक्ति खुद की जिम्मेवारी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खो देता है, अपना कोई उत्तरदायित्व ही खत्म हो जाता है और ऐसे में वो कुछ भी अनैतिक, इमोरल और डेंजरस काम कर देते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि कैसे किसी अथॉरिटी फिगर, किसी सो कॉल्ड अथॉरिटी को सरेंडर करने का, ब्लाइंडली फॉलो करने का नतीजा कितना खतरनाक होता है कि आदमी कुछ भी खतरनाक करने को तैयार हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो प्रयोग क्या थे। दोस्तों, ओबीडियंस टू अथॉरिटी नामक इस प्रयोग जो किताब में उन्होंने लिखी थी और जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें ये था कि जो पार्टिसिपेंट्स थे और उनके ऊपर टीचर्स थे, टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन था कि पार्टिसिपेंट्स अगर किसी चीज़ में गलती करें, जो बताया गया था, कुछ क्वेश्चन पूछे जाने थे, उसमें जब भी गलती करें तो उनके इलेक्ट्रिक का झटका देना था। और पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली प्रयोग के हिस्सा थे और उनको बताया गया था कि उनको प्रिटेंड करना है कि उनको झटके लग रहे हैं और टीचर ने इलेक्ट्रिक शॉक देने थे। उन्होंने पाया कि जब उनको झटके दिए जाते थे और हर गलती के बाद झटके बढ़ाए जाते थे और झटके बढ़ाए जाने पर बहुत ही ज़्यादा वो पीड़ित अपने आप को दिखाते थे, बहुत ज़्यादा कांपते थे, बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने पाया कि टीचर बहुत ही ज़्यादा तेज झटकों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए,
तो इसमें उन्होंने पाया कि सिर्फ इसलिए कि टीचरों को इंस्ट्रक्शन था ऊपर से प्रयोग के अधिकारी का कि ऐसा करना है, तो वो कितने भी हद तक जा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट था। तो हम भी आजकल के जीवन में अपने कई सारे अनुभवों में पाते हैं कि जब लोग किसी अथॉरिटी को, चाहे वो पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, रिलीजियस अथॉरिटी हो, उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, तो हम अपना उत्तरदायित्व तो खो देते हैं। हम भीड़ का एक हिस्सा बन जाता है और हमें लगता है कि हम तो एक काम कर रहे हैं, हम तो एक शुभ काम कर रहे हैं, और अथॉरिटी फिगर के ऊपर सबमिट हो जाता है और ऐसा इसलिए काम करते हैं। तो दोस्तों, इनकी ये रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च रही है। ब्रेन वॉशिंग्स और कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये रिसर्च रही है। आशा है आपको ये उनके वक्तव्य और उनके प्रयोग आपको अच्छे लगे होंगे और आपको कुछ न कुछ सिखाएंगे। धन्यवाद।